सहारनपुर से पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान जी, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके पास आया हूँ कुछ मुद्दों पर इनसे बातचीत करने के लिए। हाजी जी, ये बताइए, एक मामला काफी चर्चाओं में है, चर्चा है, वो मस्जिद वाला प्रकरण हुआ था। आपको याद होगा, जब अखिलेश यादव संसद के बाद मस्जिद गए थे, डिम्पल यादव भी उनके साथ गई थी। इस पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। अब वो मौलाना जो साजिद रशीदी हैं, उन्होंने भी एक टीवी डिबेट के दौरान कुछ शब्द ऐसे बोल दिए डिम्पल यादव को लेकर, तमाम लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एफआईआर भी उनके ऊपर दर्ज होगी। तो क्या कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को? देखिए, जो लोग इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि अखिलेश जी और उनकी डिम्पल यादव जी या और उनके साथ जो दूसरे लोग थे वो मस्जिद में चले गए और वहाँ बैठकर आपस में आराम करने के लिए, बातचीत करने के लिए वहाँ कुछ देर रुके, तो ये नासमझी की बात है। लोगों की कोई पाबंदी नहीं है मस्जिद में कि कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। और बड़े मज़े की बात है, इस पर तनकीद वो लोग कर रहे हैं जो बीजेपी के हिमायती हैं और जो लोग मोदी जी को मस्जिद में जाना पसंद करते हैं, चाहे अबू धाबी की मस्जिद हो और चाहे बम्बे के अंदर एक बोहरा समाज की मस्जिद हो। वहाँ जब मोदी जी जाते हैं तो बड़े अच्छी बात कहलाती है। अगर हमारे अखिलेश जी मस्जिद में चले गए तो उनको ये बात नहीं पसंद आ रही। असल में कम अकल के लोगों की बात है और सिर्फ ये एक तरीके से हसद और बुग़्ज़ वाली बात है। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई बुराई है, ना ही कहीं मनाही है। अगर मनाही है तो हमें बताएं कि भाई फ़ला जगह मनाही है, तो इसलिए उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये नासमझ लोग हैं, हमें इन पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई, आदमी पैंट शर्ट में गया, वो नापाक था, ये सब चीजें पता नहीं कितनी तरह की उन्होंने दलील दे रखी है, कोई लेटर भी जारी कर रखा है, फतवा टाइप में। देखिए, पैंट पहनकर नमाज पढ़ना या मस्जिद में जाना कहीं नहीं रुकावट है इस बात के लिए। हाँ, अगर आदमी गंदे जूते लेकर या गंदी कोई चीज़ लेकर मस्जिद में जाए, उसको उस पर रुकावट है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि गैर मुस्लिमों के लिए भी पाबंदी है कि वो गंदी चीज़ें लेकर मस्जिद में नहीं जाए। अदरवाइज़ आदमी साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं जाने में। अच्छा, इस पूरे विवाद के पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है, जो पूरा एक फोटो को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया? देखिए, ये तो मानसिकता है। जी। अगर वही काम अखिलेश जी करेंगे तो उनके लिए बुरा हो जाएगा, अगर वही मोदी जी करेंगे उसके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये मानसिकता की बात है उनकी, और ये ख़राब मानसिकता है। उन्हें इन चीज़ों को, इन मस्जिद को, मंदिर को बीच में नहीं लाना चाहिए। पॉलिटिक्स है, आप करें, किसी की पार्टी की पॉलिसीज़ हैं, आप उन पर तनकीद करें, लेकिन ये छुट-भैये रास्ते अपनाना, हरबे अपनाना, ये कोई बढ़िया बात नहीं है। इनका ये क्या लीजिए, मानसिक संतुलन ख़राब हो गया, और कोई बात सोशल मीडिया पर कुछ फोटो डाली जा रही हैं आपकी, कह रहे हैं कि हाजी जी को तवज्जो नहीं दी जा रही। वो फोटो क्या एडिट की गई है, क्या है उनकी सच्चाई, क्या है, क्या कहेंगे आप? नहीं। देखिए, सच्ची बात तो यह है जी। कि जब मुखालिफों को कोई बात नहीं मिले, कोई कमज़ोरी नहीं मिले, तो इस तरह की चीज़ों पे वो बात का पतंगड़ बनाने की बात करते हैं। जी। मैं स्टेज पर बैठा हुआ था, टांगे मेरे नीचे की तरफ थी। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैंने उठने की कोशिश की, भीड़ ज़्यादा थी, मैं उठ नहीं पाया, तो कुछ लोगों ने मुझे सहारा देकर हाँ। उठाया। बस इतनी बात थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। और रही बात यह है कि भाई, आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने कमज़ोर तो हम हैं नहीं कि कोई हमारे साथ बदतमीज़ी कर दे, ये सब जानते हैं। फोटो को ये कहकर डाला जा रहा है कि भी अंतर कलह बढ़ गई समाजवादी पार्टी के अंदर, भी हाजी जी की सुनी नहीं जा रही। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। हम लोगों में आपस में सब में मेल मिलाप है। समाजवादी में कोई नहीं है ऐसा इख्तलाफात आपस में, एक दूसरे से मिलकर जुलकर रहता है, काम करता है। लीडरशिप हमारी एक ही है, इसलिए कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, भाईचारे के साथ काम करते हैं,
और इत्तेहाद के मुत्तहिद होकर काम करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप फर्का काग बनाने का काम करें। अच्छा, 27 को लेकर क्या कुछ चल रहा है, कुछ रणनीति सहारनपुर जिले के अंदर विशेषकर? देखिए, आप देखेंगे जब 27 आएगा इंशाल्लाह सातों सीटों पर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सातों सीटों पर समाजवादी इलेक्शन लड़ेंगे। गठबंधन रहेगा तो फिर सीटें? नहीं, गठबंधन रहेगा। गठबंधन में क्या है, गठबंधन रहेगा। और गठबंधन रहते हुए ऐसा कहीं नहीं होगा कि हर ज़िले में सीट दी जाए। कहीं एक से ज़्यादा भी दी जा सकती है, कहीं नहीं भी दी जा सकती। तो जिसका जितना असर होगा उसी हिसाब से जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, उसको लड़ाया जाएगा। अभी तो कई लोग ऐसे भी आ गए निकल कर जो अभी से ही अपने आप को समझने लगे कि हम प्रत्याशी हैं, हम ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये तो अच्छी बात है। अगर किसी पार्टी में दम है तो वो इस बारे में होता ही है कि भाई एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं। और बहुत सी पार्टियाँ तो ऐसी हैं जिनमें उम्मीदवार है ही नहीं, अगर है तो एक दो सीट पर है। तो इसलिए आप इसकी बिल्कुल फ़िक्र न करें। इंशाल्लाह सब सीटों पे दमदारी के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा और हर सीट पे एक से ज़्यादा है और 5 उम्मीदवार तक हर सीट पे समाजवादी के पास हैं कैंडिडेट। ठीक है। तो हाजी फजलुर रहमान जी से हमने बात की थी मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर, तो कहीं ना कहीं साजिद रशीदी के उस बयान की इन्होंने निंदा की है और साफ तौर पर कह रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को खुश करने के लिए इस तरह का जो बयान साजिद रशीदी है वो दे रहे हैं। इसके अलावा सहारनपुर में जो फोटो वायरल की गई जिसमें साफ तौर पर कुछ लोगों ने लिखा है कि हाजी फजलुर रहमान जी को तवज्जो नहीं दी जा रही, तो उस पर भी इन्होंने खुलासा किया है। उन फोटो का जो है वो सच हाजी फजलुर रहमान ने बताया है कि उस वक्त क्या कुछ माहौल था, वो खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, तभी लोगों ने अलग अलग एंगल से उन फोटो को क्लिक किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि हाजी फजलुर रहमान के साथ जो है मंच पर धक्का मुक्की हुई थी। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।